मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बुध को इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का कारक माना गया है और जिसकी कुंडली में बुध की पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है उसको शिक्षा खास तौर पर बहुत अच्छी मिलती है और शिक्षा होने के कारण वो अल्टीमेटली लाइफ में अच्छी अर्निंग्स भी कर जाता है। अब देखेंगे कि जितने बड़े करोड़पति हैं भारत में या दुनिया में लगा लीजिए, उनकी जो राशि है वो बुध की ही राशि होती है, या वो मिथुन के हैं या कन्या के हैं। ये हुरून लिस्ट में आया था पिछले साल। इसको थोड़ा सा देखेंगे तो समझ आएगा कि बुध कितना इंपॉर्टेंट है। और यदि ये बुध आपकी कुंडली में गोचर में भी आपके राशि से अच्छे भाव में आ जाता है तो उसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। बुध जो है वो 22 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। कौन सी ऐसी 6 राशियां हैं जिसको इसका फ़ायदा होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और यदि आपकी कुंडली में बुध अस्त है तो वीडियो में अंत में आपको उपाय भी जो है वो बताएंगे इसके। तो सबसे पहले तो बुध जब सिंह राशि में आएंगे तो कर्क राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में आ जाएंगे। ये धन का भाव होता है। धन के भाव में बुध का होना अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा जो है वो फल लेकर आएगा। जिनका काम विदेश से जुड़ा हुआ है उनको खास तौर पर फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कुछ इंपोर्ट का काम करते हैं, कुछ एमएनसीज में काम करते हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, बुध जब दूसरे भाव में बैठे हैं तो अष्टम को एक्टिवेट करेंगे। ये छुपा हुआ धन होता है, तो कुछ ऐसा पैसा आ सकता है जो शायद आपका याद नहीं है, किसी को दिया हुआ था, भूल गया है, या आपका उसके ऊपर अधिकार नहीं है। अचानक से पैसा जो आता है वो यहीं से आता है, तो ये हो सकता है। छोटे भाई के साथ यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आपकी, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि भाइयों का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बुध के इस गोचर के कारण ये आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है टॉरस, यानी कि आपकी वृषभ राशि। ये शुक्र की राशि है। बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं। बुध जो है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए पंचम स्थान के स्वामी हो जाते हैं। पांचवा कुंडली का दूसरा सबसे शुभ भाव होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि आप कोई मकान, कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, चूंकि ये सुख स्थान होता है, यहाँ पर बुध का गोचर है, तो अल्टीमेटली आपको उसका फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर वो प्लान एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आएगा। मदर की हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत चल रही है तो वहाँ पर देखेंगे कि आप चीज़ें स्मूथ होती हुई नजर आ सकती हैं। बुध यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर सीधी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखते हैं। तो कर्म भाव का स्वामी के ऊपर बुध की दृष्टि, यानी कि धन भाव के स्वामी की दृष्टि कारोबार से फायदा दे सकती है आपको। यदि आप जॉब करते हैं तो आपका अपने कार्यस्थल के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। धन भाव में इसकी जो है वो मिथुन राशि पड़ी है बुध की। अल्टीमेटली बुध शुभ गोचर में है तो धन का लाभ निश्चित तौर पर होना तय है। तो कुल मिलाकर टॉरस के लिए धन के लिहाज से चीज़ें अच्छी हैं, प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन, प्रॉपर्टी लेने के मामले में चीज़ें अच्छी हैं, कारोबार के लिहाज से चीज़ें अच्छी हैं, मदर की हेल्थ से लिहाज से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पर पीस ऑफ माइंड भी आपको मिलता हुआ कुछ नज़र आ सकता है। तो ये रहेगा आपके लिए टॉरस राशि जिसकी है उसके लिए ये रहेगा। अगली राशि जिसको इसका फ़ायदा होने जा रहा है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए ये छठे भाव का गोचर है। कालपुरुष की यदि हम पत्रिका बनाते हैं तो छठे भाव में बुध उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो अल्टीमेटली वहाँ से राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। कोई विदेश से संबंधित काम अटका हुआ है तो हो सकता है कि वो आपका पूरा हो जाए। छठा भाव रोग का भाव होता है। यदि कोई पुरानी बीमारी चल रही है या कोई रोग चल रहा है जिससे आपको परेशानी हो रही है तो वो वहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। खासतौर पर जिनको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हैं वहाँ पर देखिएगा कि रिलीफ मिलती हुई आपको नजर आएगी। यदि पैसा कहीं पर फंसा हुआ, किसी को दिया था वो वापस नहीं दे रहा, तो यहाँ पर देखिएगा कि पैसा भी आपको वापस मिलता हुआ नजर जो है वो आ सकता है। यहाँ पर जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए सातवां भाव जो होता है वहाँ पर कन्या राशि आ जाती है। तो कन्या राशि जहाँ पर है वो पार्टनर का भाव होता है। तो लाइफ पार्टनर से भी या बिजनेस पार्टनर से भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और इसके अलावा यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर मिथुन राशि भी एक्टिवेट है जो चौथे भाव में है आपके। तो प्रॉपर्टी के संबंध में भी चीज़ें आपको आगे मूव ऑन होती हुई नजर आएंगी। ये मीन राशि के जातकों के लिए होगा। ये एक तरीके से अच्छा गोचर नजर आ रहा है बुध का। अगली राशि मकर राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए बुध जो है वो भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं। भाग्यस्थान के स्वामी का शुभ गोचर में आना एक तो अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा, कुछ धार्मिक यात्रा करवा सकता है, और कोई भी काम है वहां पर आपको भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आ सकता है। ये आपके लिए होगा क्योंकि बुध आपके शुभ गोचर में है। और यहाँ पर यदि कोर्ट का कोई केस पेंडिंग है, यदि कोई बीमारी है, यदि कोई कर्ज वाली स्थिति है, वहाँ पर भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी क्योंकि
बुध की जो 3 नंबर राशि है यानी कि मिथुन राशि है वो छठे भाव में है, छठे भाव का स्वामी शुभ गोचर में है। तो इसके अलावा बुध जहाँ पर प्लेस्ड है वहाँ से सीधी दृष्टि से देख रहे हैं आपके धन भाव को, धन में वृद्धि करवाएंगे। कुटुंब में यदि कोई गड़बड़ चल रही है, आपकी फैमिली में कहीं कोई गड़बड़ चल रही है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ईज आउट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। कम्युनिकेशन के कारक प्लैनेट का शुभ स्थिति में आना आपके लिए बातचीत के रास्ते खोल देगा, ये आपके लिए अच्छा गोचर साबित हो सकता है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम का बुध का गोचर डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बुध कर्म के कारक भी हैं। वैसे शनि को भी कर्म का कारक कहा गया है, 10वें भाव के कारक बुध भी माने गए हैं। तो बुध यदि कर्म के कारक होकर कर्म स्थान में आकर बैठ गए हैं तो निश्चित तौर पर आपके कारोबार में वृद्धि करेंगे, कार्यस्थल पर आपके प्रभाव को बढ़ाने का काम करेंगे। और यदि आपकी कोई प्रमोशन पेंडिंग है तो प्रमोशन भी हो सकती है। उसका कारण है कि बुध की जो कन्या राशि है वो 11वें भाव में है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और 11वें भाव के ऊपर 11वां भाव जो है वो एलिवेशन का भाव है, आय का भाव है, तरक्की का भाव है, यानी कि धन का भी लाभ हो सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, कारोबार में वृद्धि होगी। इसके अलावा आप धार्मिक यात्रा निश्चित तौर पर कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटी यात्रा भी संभव है, क्योंकि यहाँ पर आपके बुध की जो मिथुन राशि है वो अष्टम भाव में आ जाती है। अष्टम भाव आपका यात्रा का भी भाव होता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ से आपको एक यात्रा की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस अवधि के दौरान आय में वृद्धि हो सकती है। ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रहेगा, ये गोचर शुभ रहेगा। अगली राशि तुला राशि है, जिसको इसका फायदा हो सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि ये भाव 11वें भाव का गोचर है, तो प्रमोशन जहाँ पर पेंडिंग है वहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी। आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे, पंचम आपके बुद्धि विवेक का भाव होता है, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होती हुई नजर आएगी, आय में वृद्धि करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर चूंकि बुध आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश से संबंधित आपको फायदा हो सकता है। और भाग्यस्थान के लॉर्ड भी बुध हैं आपकी कुंडली में, तो अल्टीमेटली भाग्यस्थान से भी आपको अच्छी चीज़ें जो है वो भाग्य भी आपका हर मामले में साथ देता हुआ नजर आ सकता है। धार्मिक यात्रा एक हो सकती है आपकी इस अवधि के दौरान। ये गोचर जो है इन 6 राशियों के लिए अच्छा रहेगा। एक राशि जिसको सावधान होना चाहिए वो है बुध की अपनी राशि कन्या, क्योंकि राशि का स्वामी 12वें भाव में, ये खर्चे का भाव होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान जरूर हो जाना चाहिए, क्यों हालांकि कन्या राशि अपनी राशि है बुध की, लेकिन इसके बावजूद राशि के स्वामी का 12वें जाना, कालपुरुष की पत्रिका में बुध 12वें भाव में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को कारोबार से संबंधित, हेल्थ से संबंधित और अदरवाइज जो चीज़ें चलती हैं लाइफ में, रिलेशनशिप से संबंधित चीज़ें दिक्कत दे सकती हैं। किसी भी व्यक्ति की कोई भी फाइनेंशियल या लीगल गारंटी ना लीजिए, क्योंकि छठे भाव पर बुध की दृष्टि है। आप किसी मामले में किसी की गारंटी लेंगे, सामने वाला निकल जाएगा, आप फंस सकते हैं। तो ये बुध के गोचर का फल है। बुध यहाँ पर रहेंगे आपके 7 सितंबर तक, और 7 सितंबर तक ये जो गोचर रहेगा 6 राशियों के लिए अच्छा रहेगा। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति खराब है तो कन्याओं का पूजन करना बुध की सबसे अच्छी रेमेडी होती है। घर में बेटी बहन जो है वो उसमें बुध का कारक माना गया है, घर में यदि ये रेमेडी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज बुधवार के दिन कोई हरी चीज़ का दान कर सकते हैं, एक पेड़ लगाकर बुध की सेवा करिए, वो भी आपके लिए शुभ फल दायी होता है। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए।